गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस बेटा, उत्कर्ष विजिबल होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स का। लास्ट क्लास में हमने देखा था हाउ टू सॉल्व अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म दोनों में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड चल रही थी हमारी। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड चल रही थी। तो क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड, क्या कहती है थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी? बताएगा कोई भी माइक ऑन करके। हम ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पे बेस्ड हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी करे थे। तो एक बार फिर से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कि आज हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन से बेसिकली हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे। तो लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है 2a प्लस बी एंड 2a माइनस बी। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आपको एक्सपेंड, देखो ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म, ये मैंने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना होगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म में जाना है। दो ही तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या तो शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में बोलने के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, या एक्सपेंडेड फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख के आपको साफ पता चल जाएगा एक्सपेंडेड है या शॉर्ट है। तो साफ दिख रहा है ना, एक्सपेंडेड है, ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो अगर आप यहाँ ध्यान से चेक करोगे तो साफ नजर आ रहा है कि बेटा जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपैरिजन कर रहे हो तो ए की जगह तो 2a है, बी की जगह b है। ऐसे लिख लो, ए की जगह a है, b की जगह b है। तो a स्क्वायर मीन्स इस बार a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, इसका शॉर्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, शॉर्ट फॉर्म। वेरी गुड बेटा, सभी ने चैट सेक्शन में सही लिखा है। दिवाकर अभी आ रही है आवाज क्लियर? और किसी बच्चे को मेरी वॉइस में प्रॉब्लम या स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो बता दो बेटा। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कि मेरी आवाज ना आ रही हो या स्क्रीन विजिबल ना हो तो बता दो। मैम मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, दिव्या बेटा आपने दूसरी आईडी से ज्वाइन किया था, आप उससे करके देखो फिर से। मैम उससे भी नहीं हुआ था, उससे डिसमिस हो गया था। डिसमिस हो गया था? हाँ, वो मेरी साइड से ही हुआ था। ठीक है, उससे करो दोबारा से। मैम सुनिए, एक्चुअली ना मेरा नेट खत्म हो गया है, तो ना आप जो कराएंगे उसको आप ना बोल दीजिएगा, मैं अभी नोटबुक में लिख लूंगी। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगी पोल में तो आप उसे सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए चलिए अब इसका क्या कर लेते हैं, किसका उल्टा कर लेते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि भाई इसको सॉल्व कीजिए, 81a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। ठीक है, अब ये साफ नजर आ रहा है भाई, अब इस बार शॉर्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में दिया है, आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो पहले मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लू ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेती हूँ। तो बेटा 81 किसी नंबर का होल स्क्वायर रहेगा 9 का, देन 9 किसका रहेगा 3 का। तो ये मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कर ली, शॉर्ट वाली। बस अब इसको एक्सपेंडेड में कर लो, किसमें, a प्लस बी माइनस बी में। तो साफ नजर आ रहा है a की जगह है 9a, a की जगह है 9a एंड b की जगह है 3b। तो a प्लस b मतलब 9a प्लस b एंड 9a माइनस 3b, यही हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म से हाँ इस बार एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बेटा सभी को क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, बार बार बोल रही थी, दो टाइप में होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, पोल। ठीक है, कीजिएगा उसे। So first question is
आपको ये सॉल्व करना है 3p माइनस 3q, सॉरी 2p माइनस 3q, 2p माइनस 3q एंड 2p प्लस मैम 3q। आप रिपीट करेंगे प्लीज? आपको साफ नजर आ रहा है किस फॉर्म में ये है? बेटा मैं चैट सेक्शन में देती हूँ दिव्या, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। हाँ 2p माइनस 3q एंड 2p प्लस बेटा मेरी स्क्रीन चली गई क्या? यस यस मैम। मैम, चली Yes, गई। ma'am. मुझसे गलती से पावर का बटन क्लिक हो गया, एक मिनट। हाँ आप जिसने क्वेश्चन देख लिया है वो करो उसे सॉल्व। बाकी दिव्या मैं चैट सेक्शन में लिख रही हूँ आपका, ठीक है? बस हो गया। मैं क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिया, आंसर भी आ गया, बस ये देखना ऑप्शन कहाँ पर है। बस एक मिनट दे दो बेटा, बस से गलती से एक्चुअली मुझसे ना इससे गलती से ही क्लिक हो गया था, बस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब दिव्या मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ 2p माइनस 3q 2p प्लस 3q। बेटा सभी को विजिबल है ना स्क्रीन? आइए डन में। यस मैम। मैम ऑप्शन बता दीजिए। बेटा ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ठीक है? सेकंड ऑप्शन इज 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन इज 4p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। मैम आई हैव डन। ठीक है, लास्ट ऑप्शन इज 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 9q स्क्वायर। ठीक है दिव्या, नोट डाउन कर लिया? मैम डी ऑप्शन दोबारा बोलेंगे? 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 9q स्क्वायर। हेलो। ओके मैम। चलिए बेटा 13 में से 12 का आंसर सब एकदम करेक्ट है। बाकी जिन्होंने नहीं किया करो। मैम आई हैव डन। वेरी गुड। एटीन स्टूडेंट्स का आ चुका है आंसर। बेटा मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं क्या? मैम कर दीजिए। ठीक है, 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन ए 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। वेरी गुड, एकदम करेक्ट बेटा। हाँ चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी बच्चे जिन्होंने पोल में नहीं किया है। एकदम करेक्ट।
तो साफ नजर आए भाई, ये तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो मुझे इसे शॉर्ट फॉर्म में तो कन्वर्ट करना होगा। 2p प्लस 3q है बेटा, ये है a माइनस बी वाला ब्रैकेट और ये है a प्लस बी वाला। बस दोनों को आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यही इसकी शॉर्ट फॉर्म है। a की जगह है 2p इसका होल स्क्वायर माइनस b की जगह है 3q इसका होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 3 का स्क्वायर इज 9, q का स्क्वायर इज q। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है बेटा, ये लास्ट क्लास का टॉपिक था हमारा थर्ड आइडेंटिटी, उसी पे बेस्ड मैंने कोल में क्वेश्चन पूछा है। आप एक बार देख लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दे दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ, इसी पे बेस्ड है। इस बार आपको साफ नजर आ रहा है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन, मतलब किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, शॉर्ट फॉर्म टू एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन इज 4a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर। टेन मैम। क्वेश्चन 4a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर है। 49। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ जी, यस यस, ये 49 है, सॉरी। हाँ दिव्या बेटा चेंज कर लेना, 49a स्क्वायर है, 4 नहीं है 49 है। जी मैम। 49a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर। दिव्या एक काम करो आप ना, आप कॉपी में सॉल्व करो और कॉपी मुझे दिखा दो, ठीक है? ऐसे कर लीजिए। मैम क्या कह रहे हैं आप? आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही ना अभी भी? नो। आई हैव डन मैम। अगर स्क्रीन नजर नहीं आ रही है तो मैं बोल रही हूँ कि आप कॉपी में सॉल्व करो, मुझे कॉपी दिखा देना। मैम ऑप्शन बोल देंगे क्या? बेटा ऑप्शन है 49a प्लस 64b और दूसरा ब्रैकेट है 49a माइनस 64b। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है 7a प्लस 7b। ये वाले ऑप्शन को मैं लिख सकती हूँ, 7a प्लस 7b। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका साथ में होगा बेटा, इसका अपोजिट ही होगा। ठीक है, 8a प्लस 8b। जो अब मैं लिख रही हूँ चैट सेक्शन में, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज 7a प्लस 8b एंड 7a माइनस 8b। थर्ड ऑप्शन है एंड लास्ट ऑप्शन इज मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। दोबारा ज्वाइन करके देखा, दोबारा से ज्वाइन करो। मैम ऑप्शन सी को दोबारा रिपीट करेंगे आप? बेटा मैंने चैट सेक्शन में लिखा है दिव्या, देखो 3 ऑप्शन लिख दिए मैंने। फर्स्ट वाला मैंने बोल दिया था, बाकी के 3 ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं चैट में। बेटा अभी स्क्रीन नजर आ रही है, इसने बोला था? यस मैम। ठीक है, चलो देखिए कितने बच्चों ने आंसर कर दिया इसका। 17 स्टूडेंट्स ने कर दिया है बेटा, 2 बच्चे गलत कर रहे हैं इसका।
I have done, ma'am. ठीक है बेटा, चलो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 5 4 3 2 1। ऑप्शन सी। Option C, ma'am. यस, करेक्ट एकदम। तो ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स आपको पहले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मीन्स ये नंबर पूरा किसी नंबर का होल स्क्वायर बनेगा, तभी तो ए स्क्वायर होगा। 49 7 का स्क्वायर होता है, ए की जगह ए पूरा होल स्क्वायर। 64 8 का होता है, बी की जगह बी स्क्वायर। अभी बन गया, आपको पता है इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए की जगह 7a है, 7a प्लस b इज 8b एंड 7a माइनस 8, ऑप्शन सी है ना। क्लियर सभी को? यस मैम। चलिए, तो बेटा ये तो था हमारा आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक पे। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ये सब आपको पता होगा। देखो, ग्राफ पेपर सभी ने देखा हुआ है, कुछ इस तरीके का दिखता है। स्मॉल स्मॉल से इसमें स्क्वायर शेप होता है, स्क्वायर शेप के अंदर ही बहुत सारे स्क्वायर शेप के छोटे 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 बॉक्स होते हैं, है ना। अब इसमें दो तरीके की लाइन आपको नजर आती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? जो लेटी हुई होती है ना। जो नीचे लेटी हुई लाइन है हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल जो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही है, सीधे, है ना, जो सीधे पड़ रही है ऊपर से नीचे तक, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और जो लेटी हुई लाइन है वो है हॉरिजॉन्टल। अब मतलब जो लेटी हुई लाइन है उसमें हमारे कौन सा एक्सिस आता है? एक्स एक्सिस आता है ना। तो इसको हम बोलते हैं एक्स, और ये है एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश। ये सभी को पता है ना बेटा, कुछ नया मैं बता यस नहीं मैम। रही, है ना। सबको पता है कि वाई वाली एक्सिस जो होती है वो हमारी वर्टिकल होती है, और एक्स वाली हॉरिजॉन्टल होती है। चलिए, ऑरिजिन कहाँ होता है? ऑरिजिन वो जगह है जहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस मिलते हैं, है ना। ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं, है ना। हाँ, या ये भी बोल सकते हैं जहाँ एक्स एंड वाई दोनों के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो कोऑर्डिनेट की बात मैं आगे करूंगी, फिलहाल अभी मैं बोल रही हूँ ऐसा पॉइंट जहाँ एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों मीट करते हैं, उसको हम ऑरिजिन बोलते हैं, मिड पॉइंट। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ बना हुआ है जिसमें कुछ नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, 1 से लेके 6 तक रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, अच्छा क्वाड्रेंट होता है ना आपके में, क्वाड्रेंट। यस मैम। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करते हैं बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपसे बोलूं तो एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई से, मतलब पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ साइन पूछूं आपसे कि मुझे बताओ यहाँ एक्स कॉमा वाई के क्या साइन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या बताओगे? मैम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। यस, यहाँ देखो ना, एक्स भी पॉजिटिव है, ये वाला पूरा ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, ये वाई भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूं, बताओ सेकंड में क्या हुआ है? मैम माइनस और पॉजिटिव। तो सेकंड पहले क्वाड्रेंट में माइनस नजर आ आएगा, रहा है ना, फिर ये वाला पॉजिटिव। हिस्सा माइनस है, ये वाला जो एक्स वाला हिस्सा है ये माइनस है ना इस तरफ। राइट हैंड साइड पे एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स हमारा नेगेटिव होता है। सेम वाई के लिए, अपवर्ड वाई हमारा पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाई इज नेगेटिव। तो आप यहाँ पे साफ देख के बता सकते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव। थर्ड वाले के लिए बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव एंड नेगेटिव। बोथ नेगेटिव है, साफ नजर आ रहा है भाई इस क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव। लास्ट वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? मैम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव।
सभी को क्लियर है? यस मैम। सभी को क्लियर है यहाँ से? ठीक है, क्वाड्रेंट वाइज मैंने बता दिया आपको, एक बार देख लीजिए कैसे हम क्वाड्रेंट वाइज डिनोट कर रहे हैं एक्स एंड वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड में बोथ नेगेटिव एंड फोर्थ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलिए अब इसी के बेसिस पे हम कोई भी कोऑर्डिनेट जो है किसी भी ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो आप देख के बता सकते हो, यहाँ अगर मैं बोलूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया है, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है? 3। जहाँ पे मार्क किया गया है ये सर्कल, ये 3 डिनोट कर रहा है ना? यस। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, y क्या है यहाँ? -4 नहीं, इस वाले में 2 पॉजिटिव का 2 है ना y? मैम। यस। थर्ड क्वाड्रेंट -6 नेगेटिव -6 फोर्थ वाले में y मैम। -4 4 -4। क्लियर है? तो यहाँ से साफ नजर आ गया, हमें पता ही है कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में y तो पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा एंड फोर्थ में y नेगेटिव होगा। सभी को क्लियर है इतना बेटा? एक बार देख लीजिए, कहीं पे भी जो भी पॉइंट आएगा आपको वहां से देख के पता चल जाएगा कि भाई किस नंबर को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, चले इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, कीजिएगा पोल में सभी बच्चे। तो आपको बोला है ये जो पॉइंट R है, यहाँ पे R कहाँ है? इधर है, ये रहा R। तो इस R जो R है ये कौन से एक्सिस पे है हमारा? ये पॉइंट R किस एक्सिस पे है हमारा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव वाई पे है या नेगेटिव वाई पे है? समझ गए क्वेश्चन? डन मैम डन मैम। वेरी गुड। सभी को मैम मैं कैसे करूं? बेटा आप कैसे करोगे? आप नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपको इसमें बता भी नहीं सकती कि R कहाँ पे है। अगर मैं बताऊंगी तो वो तो आंसर ही हो जाएगा। आई हैव डन मैम। दिव्या, आप ना रिकॉर्डिंग देखना बेटा, क्योंकि आपके पास नेट नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वेरी गुड। अच्छा, एक बच्चे ने गलत भी कर दिया, इतना इजी सवाल बताइए। सभी बच्चे करिए। सभी बच्चे करो। पोल में वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई नहीं दे रहा? रिस्पॉन्स नहीं शो हो रहा? यस मैम। अब देखो बेटा, ये पता नहीं क्या रिस्पॉन्स, डबल बार मुझे क्लिक करना पड़ता है तब होता है। यस मैम, दिखाई दे रहा है। ठीक है, कर दूं मैं काउंट डाउन स्टार्ट सभी बच्चे? यस मैम। यस मैम। चलो 5 4 3 2 1। बेटा दो बच्चों ने गलत नेगेटिव y एक्सिस। ऑप्शन डी नेगेटिव y एक्सिस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सिस के बारे में बताया था ना। तो R जो है कहाँ पे है? ये वाला एक्सिस है। तो साफ नजर आ रहा है डाउनवर्ड y में है ना, y वाली लाइन पे है, ये वर्टिकल लाइन पे है और नीचे y पे है। तो नीचे वाला हमेशा y नेगेटिव होता है। तो क्या आएगा? नेगेटिव y एक्सिस। सभी को क्लियर? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने कैसे सॉल्व किया था? अलजेब्रिक मेथड यूज किया था ना, कि हम कैसे जीरोस निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू किया था। देन हमने px इज इक्वल टू 0 रख के हमने लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले थे ना। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक
ज्योमेट्रिकल मेथड से हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल होता है, एक एल्जेब्रिक होता है। एल्जेब्रिक हम कर चुके हैं ना, कर चुके हैं या नहीं? Yes, ma'am. एल्जेब्रिक मेथड यूज कर चुके हैं। अब हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। देखो सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल लिखा है, ये जो किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये बताओ? Ma'am, linear polynomial. लीनियर है। अब लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी सभी को पता है। लीनियर पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 1 ही 0 हो सकता है ना, यस मतलब मैम। एक ही 0 होगा, एग्जैक्टली 1 0 होगा, एक ही होगा, एग्जैक्टली 1 0 होगा। अब ये मैं प्रूव करती हूँ ग्राफ के थ्रू, ठीक है? कैसे करेंगे? देखो जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आज हम प्रूव करके देखते हैं कि अगर मैंने कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन खींची है ना किसी ग्राफ में, उसका मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल ही है, तभी वो स्ट्रेट आएगा, तभी वो स्ट्रेट आएगा। कैसे प्रूव करते हैं? हमने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे वैल्यूज निकालनी आती है। हमने क्या कर लिया, देखो px 3x प्लस y 6 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। देखो मैंने इसको y के इक्वल क्यों रखा? जब मैं इसको y के इक्वल रखूंगी तभी तो मुझे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, तभी उन कोऑर्डिनेट्स को मैं ग्राफ पे प्लॉट कर सकती हूँ। जब मेरे पास x और y दोनों की वैल्यू होगी तभी आप ग्राफ पे पुट कर सकते हो ना, या सिर्फ x Yes, की ma'am. वैल्यू से पुट कर लोगे? नहीं, x एंड y बोथ वैल्यूज आपको चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, px को y मान लिया और ये बराबर हो गया 3x प्लस 6 के। अब आपने इवन 8th क्लास से आप लोग करते हुए आ रहे हो, ठीक है? x और y की वैल्यू पुट करके, या है ना ग्राफ में पुट करना, x और y क्या करते हैं, एक बार x 0 रख देते हैं, एक बार y 0 रख देते हैं। याद है ना, सबसे इजी तरीका होता है, एक बार x 0 रख दो इक्वेशन में, इस वाले में, और एक बार y 0 रख दो। देखो इस वाली में अगर आप x 0 रखोगे, y की क्या वैल्यू आएगी? y Ma'am, is equal- 6. अगर आप x की जगह 0 रख दो, y आ गया 0 प्लस 6, y आ गया 6, हो गया। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, Ma'am, -2. सॉरी y की जगह 0 रख दूं, 0 इक्वल टू 3x प्लस 6, तो कितना आ गया बेटा? 3x इज इक्वल टू -6, x कितना आ गया? -2 आएगा। सॉल्व करो, दोबारा करूं क्या ये? नो मैम, आगे समझ। एक बार फिर से कर देती हूँ। इस बार मैं y की जगह 0 रख रही हूँ, सेम यही इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 6, y की जगह 0 रखो, 3x प्लस 6, क्या हो जाएगा? 6 को आपको उधर ले जाना है जैसे हमने एल्जेब्रिक मेथड में किया था, ये माइनस हो जाएगा इस तरफ, -6 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, माइनस, तो x की वैल्यू आ गई -2, यहाँ से आई। यस मैम। कोई बात नहीं बेटा, शुभ लक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया, ठीक है? तो यहाँ से मुझे 2 वैल्यूज मिल गई। आप क्या सिर्फ 2 ही वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं, आप अनलिमिटेड वैल्यूज पुट कर सकते हो। आप अगली बार y x की जगह 1 पुट कर दो, फिर 2 पुट कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो। इसका मतलब आप ऐसे ही सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसके अनलिमिटेड निकाल सकते हो, क्योंकि हर बार x और y की वैल्यू चेंज होगी तो आपके x और y के कोऑर्डिनेट भी तो चेंज होंगे ना, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही लेके के चल लेते हैं, क्योंकि इसी से मुझे पता चल जाएगा ग्राफ कैसा आना है। तो ये आ गया, तो यहाँ से पता चल गया, एक ये हमारा पॉइंट्स है, एक ये हमारे पॉइंट, ये अब हमें ग्राफ में पुट करना है, प्लॉट करना है। तो चलो ये है ग्राफ। बेटा अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपको, सबसे पहला है 0,6। 0,6 का क्या मतलब है? x 0 है, y 6 है ना? तो जब भी x 0 हो, y पे कोई नंबर है तो वो y की ही लाइन में आएगा, क्योंकि x 0 यहाँ पे है ना, x एंड y बोथ 0 इस पॉइंट पे होते हैं। 0,0 का मतलब है इस ओरिजिन पे x एंड y दोनों ही 0 होते हैं, सबको पता है? यस मैम। Yes, ma'am. x एंड y बोथ 0 होते हैं, ठीक है? तो पॉइंट है हमारा 0 एंड 6, तो मीन्स x 0 तो यही हो गया। अब 6 का है इसके ऊपर, तो ये वाला पॉइंट तो 0 और 6 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना? नेक्स्ट है -2 एंड 0,
इस बार x है -2, y 0 है, तो y 0 यही रहेगा, x -2 इधर होगा नेगेटिव एक्सिस पे, तो -2 एंड 0। तो जब जैसे ही आप क्या करते हो, जब भी पॉइंट को प्लॉट कर देते हो, लाइन को खींचते हो ना, आपस में मिलाते हो, तो आपने क्या कर दिया, इन दोनों लाइन को जब आपस में मिलाया तो पता चल गया बेटा स्ट्रेट लाइन है। यस दोनों मैम। पॉइंट मिलाओगे straight line। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक और चीज प्रूव कर देती हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है। मैं एक और पॉइंट लेके चलती हूँ। अब जो वो पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट इसी लाइन में आएगा। अभी तो स्ट्रेट होगी। चलिए, मैं इस बार ना y की जगह, x की जगह 1 पुट कर रही हूँ। x की जगह क्या पुट कर देते हैं, 1। तो देखते हैं y क्या आता है। y इज इक्वल टू 3 + 6, y आ गया 9। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, 9 तो इसमें होगा नहीं, माइनस में लेके चलती हूँ। x की जगह -1 पुट कर, y इज इक्वल टू -3 + 6, y कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। मीन्स जब मैंने x को -1 पुट करा, y 3 आ रहा है। ये सभी को क्लियर है? यस मैम। -1 पुट करा, y 3 आ गया। अब देखो क्या, हाँ बोलो बेटा, कुछ प्रॉब्लम? मैम जो आपने 1 पुट किया था 9 आया था, तो वो भी हम ग्राफ पे शो कर सकते हैं ना, कर गलत तो सकते हैं बिल्कुल। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में मेंशन नहीं है ना, बहुत लंबा चले जाता, इसलिए मैंने दूसरी वैल्यू ली। ओके मैम। मैंने -1 पुट करा। चलो इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करो, x -1 y 3। x -1 बेटा इधर होगा, y कितना है 3, इधर होगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को आगे की तरफ मिलाओगे, किधर आएगा, दोनों जहां मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं ना भाई, Yes, ये ma'am. दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये इसी स्ट्रेट लाइन पे आए या नहीं आए? यस मैम। आ गए ना। इसका मतलब आप लीनियर पॉलिनोमियल में कितने भी वैल्यूज आप निकाल लो, सारे वैल्यूज उसी स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करने वाले। तभी मैं बोल रही हूँ कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। मैंने सिर्फ 2 पॉइंट से नहीं दिखाए, 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही सीधी लाइन बना सकते हैं। ठीक है, मैंने तीसरा पॉइंट भी आपको शो कर दिया कि वो तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन में ही आ रहा है। इतना चीज सभी को क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन इस चीज पे? मैंने तीसरा ग्राफ या तीसरे कोऑर्डिनेट जो है इसीलिए आपको शो करें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्यों जैसे हम स्ट्रेट लाइन। हाँ, फोर्थ बोलो। कोऑर्डिनेट निकालेंगे इनके, तो वो भी इसी लाइन पे आएंगे। आप जितने भी कोऑर्डिनेट निकाल लो, सारे कोऑर्डिनेट इसी स्ट्रेट लाइन पे ही आने वाले। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, आपका होमवर्क है, उसको आप ट्राई करना। ये इक्वेशन नोट डाउन कर लो और बड़ा पेपर ले लेना ग्राफ का। ठीक है, उसमें देखना क्या एक ही स्ट्रेट लाइन पे आते हैं या नहीं। ओके मैम। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गई। क्या चीज पता चल गई? कि द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका जीरो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। इसके जो जीरो कौन से होंगे, वो वाले पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस पे ये टच कर रहा है। देखो एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ है कहाँ पे टच कर रहा है बेटा? मैम -2। इस वाले को, है ना, कर रहा है ना? नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर मैं इस गिवन लीनियर पॉलिनोमियल को अपने अलजेब्रिक मेथड से, अपने अलजेब्रिक वाले मेथड से सॉल्व करती और तब मैं बोलती इसका जीरो क्या होगा। याद करो, हमने निकाला है ना, किसी भी गिवन लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं बताओ, याद है? मैम x जगह वो वैल्यू रख के फिर ऐसे निकाल दो। वैल्यू नहीं रखना, मैं बोल रही हूँ एक्स की क्या वैल्यू आएगी, मतलब इस गिवन जीरो कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यस, आप क्या करोगे, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखोगे ना। ऐसी तो करते थे, भूलो मत जो चीज हमने पहले करी हुई है। x की वैल्यू -2 आई, तो यहाँ से आप क्या बोलते थे, ये लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो है -2। इसके अलावा तो कोई और पॉइंट पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, किसी और वैल्यू पे ये जीरो मिलेगा मुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि लीनियर है। और ये ग्राफ के थ्रू मुझे क्या समझा रहा है, ग्राफ के थ्रू यही बोला इसने कि जो इसका जीरो होगा वो कब माना जाएगा,
वो पॉइंट जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो बताओ ये वाला पॉइंट तो वाई पे टच कर रहा है, तो क्या ये इसका जीरो हुआ? नहीं होगा। कौन सा नो होगा मैम। जीरो? ये वाला। तो यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यू है वही इसका जीरो है। सबको समझ में आ गया? मैम Yes, इसकी मदद से हम बिना सोल्व किए वैसे निकाल Yes. सकते हैं जीरो। बिना सॉल्व करे आप ग्राफ ओके मैम। देखो और देखो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट टच कर रहा है और वही पॉइंट उसका जीरो। आगे ना वहां पे भी -2 आ रही है, मेरे को दिख रही है ग्राफ में, और हमने एल्जेब्रिक मेथड से भी प्रूव कर लिया कि इसका जीरो तो -2 ही होने वाला है। तो आपको दोनों के बीच में रिलेशनशिप समझ में आ गया? दोनों से मेरा सेम आ रहा है। हाँ बेटा आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा इससे पहले वाला जो मैंने पॉइंट प्लॉट किया था, ये देखो, ये 1 और -1 और 3 बेटा यहाँ बीच में आ रहा है, तो ये भी इसका जीरो नहीं है ना, क्योंकि ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है क्या? नो मैम। नहीं करता, सिर्फ एक ही पॉइंट एक्स एक्सिस को टच करेगा। ये भी आप चेक कर लेना, आप कितने भी इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ एक्स और वाई की बार बार अलग, सिर्फ -2 वाला पॉइंट ही जो है वो ही टच करेगा, बाकी सिर्फ लाइन पे आएंगे, एक्स एक्सिस को कोई और टच करेगा ही नहीं। ओके वो मैम, आपको करके ग्राफ देख के लेंगे। थ्रू भी नजर आ रहा है। कोई और पॉइंट है जो -2 के अलावा? ये तो यूनिक पॉइंट है ना भाई, -2 तो यूनिक है अपने आप में। क्या कोई और पॉइंट है जो इसी पॉइंट पे आ सकता है? नहीं आ सकता। no ma'am. नहीं आ सकता ना। क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक है, आई होप। अच्छा उत्कर्ष कोई डाउट है बेटा? माइक ऑन करके पूछेगा जो भी प्रॉब्लम है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कैसे हम एल्जेब्रिक और ग्राफिकल के थ्रू, दोनों के थ्रू हमारा सेम आंसर आता है। ठीक है चलिए, ओके। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि द लीनियर पॉलिनोमियल हैव एग्जैक्टली 1 0। तो कोई भी आपसे पूछे कि कितने जीरो होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलोगे? एग्जैक्टली 1 0। क्लियर? ठीक है। अच्छा एक मैं आपको ग्राफ दिखा रही हूँ, आप मुझे बताना उसके कितने जीरो है। आप ग्राफ को देख के बता सकते हो या नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। वाई डैश एंड एक्स डैश। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये जो गिवन ये जो ग्राफ है बेटा, इसके कितने जीरोस हैं? Ma'am, 0. 1 जीरो। भी नहीं होता। चैट सेक्शन, यूज चैट सेक्शन, कितने जीरोस होंगे? मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, सभी को जो लगता है वो बताओ। कोई ऐसा बच्चा जो बोल रहा हो 1 है इसका जीरो? कोई भी? जीरो एकदम करेक्ट। क्यों है इसका आंसर जीरो? कोई मुझे बताएगा? मैम क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली कट नहीं कर रहा। आप बोलोगे भाई ये तो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा, ये तो वाई को कर रहा है, और हमने पढ़ा है कि जीरोस कब निकलते हैं? वो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो ये तो इसने एक्स को टच ही नहीं किया, तो इसके जीरोस नहीं है, ठीक है, एक भी जीरो नहीं है। क्लियर सभी को बेटा? ग्राफ देख के कैसे फाइंड Yes, आउट ma'am. करेंगे? तो मैम जब हम क्वाड्रिक करेंगे तो उसमें भी सिर्फ वो एक्स एक्सिस को ही टच करेगा। यस, क्वाड्रेटिक में फिर ये, हाँ क्वाड्रेटिक में फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी ना, लीनियर में ही स्ट्रेट बनेगी। क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनता है, वो अलग कंडीशन ओके होगी, मैम। लेकिन वहां पे भी यही होगा कि जितने टाइम्स वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ओके ओके मैम। बनेगा पैराबोला, बट कितने टाइम्स वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कंडीशन वही रहने वाली है। तो वो भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। एक मिनट में एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको पोल में। अच्छा नेटवर्क इशू है मेरी तरफ। तो क्वेश्चन इज दिस,
ये ग्राफ नजर आ रहा है सभी को स्क्रीन पे, मुझे बताओ इसके कितने जीरोस हैं। बाय लुकिंग एट द ग्राफ, ये y इज इक्वल टू पी एक्स है, कुछ भी है, पी एक्स एक पॉलिनॉमियल है, तो बताओ कितने जीरोस हो। डन मैम। वेरी गुड, I have done, ma'am. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का एकदम करेक्ट है। वेरी गुड बेटा, I have done, ma'am. वेरी गुड, सभी का करेक्ट है अभी तक। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट प्लॉट करने के लिए बोला है ना आपको, मैंने आपको डेस्मोस ऐप जो बोली है ना उसमें करना, कॉपी में आप कहाँ कहाँ तक जो करोगे आपने उसमें try क्वेश्चन करो। दिया था। हाँ वही ओके। वाला डेस्मोस जो मैंने बोला है, आप एक बार यूट्यूब पे देखना कैसे हम डेस्मोस को यूज करते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो उससे करोगे काफी इंटरेस्टिंग होगा। मैम किसको यूज करते हैं? बेटा ऐप का नाम है डेस्मोस, DESMOS। मैंने क्लास शुरू करने से पहले बच्चों को दिखाया भी है, ठीक है, आप सिस्टम में भी कर सकते हो, आप फोन में भी कर सकते हो। ओके, दो स्टूडेंट्स का गलत है, अभी तो मैंने समझाया था कैसे देखते हैं ग्राफ में। और 3 स्टूडेंट्स का आ गया है। बेटा नंबर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, 14 से आगे आगे नहीं बढ़ रहा, उसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना है, देख के पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर दूं काउंट डाउन। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, 5 4 3 2 1। ऑप्शन बी 1। B. ऑप्शन बी, तो आपको कैसे पता चलेगा, जितने टाइम वो एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, तो एक ही बार तो कर रहा है इस वाली जगह पे, यही तो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे टच कर रहा है वो इस पॉइंट पे, जहां पे दूसरी बार वो टच हुआ ये वाई एक्सिस है, तो वाई पे कितनी बार भी करे वो तो जीरो नहीं माना जाएगा। एक्स पे कितनी बार कर रहा है, तो एक्स पे एक ही बार टच करा उसने इस पॉइंट पे, इसलिए इसके जीरो होंगे 1। ठीक है, ग्राफ को देख के आप ये भी बता सकते हो कि ये किस टाइप का ग्राफ है, मतलब किस टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो ना कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, यस मैम। होगा या नहीं, है ना। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पोल में। ओके, ये तो हाँ बेटा, थैंक यू उत्कर्ष, ये जो लिंक दिया है ना उत्कर्ष ने, इसको आप सभी कॉपी करके डाउनलोड कर सकते हो। एक मिनट बेटा, इस वाले को मत करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, 18 नहीं है, 19। इसके कितने जीरोस होंगे, ये तो बहुत इतने मैंने आपको I करवाया have भी। done. I have done, ma'am. वेरी गुड, I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। मैम पोल में रिजल्ट नहीं आ रहा दोबारा। अब आ रहा होगा, देखो। यस मैम। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ऑप्शन ए। Z। ये क्वेश्चन आपको मैंने भी 0। करवाया था, ऑप्शन है ना? तो साफ नजर आ रहा है बेटा, ये y एक्सिस को टच करती ही जा रही है, x पे तो इसने टच ही नहीं किया। तो अगर x पे टच ही नहीं कर रही तो इसका तो 0 होगा ही नहीं, है ना? नंबर ऑफ 0 0 ही रहेंगे, एक भी नहीं है इसका 0। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। सभी बच्चे, बार बार मैं बोल रही हूँ, कैसे पता चलेगा? जितने टाइम वो x को टच कर रहा है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें देखो क्या करना है, ये आपको फिर से ग्राफ दिया गया है और आपसे इस बार ये पूछा है कि भाई इसका 0 की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू क्या होगी 0 की? मतलब ये कोई भी पॉलिनोमियल है तो 0 की वैल्यू क्या आएगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x डन मैम। फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। मैम रिस्पॉन्स सभी Done, को ma'am. नजर आ रहे हैं? यस ठीक है, वेरी गुड, सभी का ठीक है अभी तक। बेटा जो आपका रेगुलर बैच में होमवर्क आता है वो अभी इतना ही चल रहा है ना, या पीछे तो नहीं है हमारा बैच अभी? देख लीजिए कहीं आपका होमवर्क थोड़ा सा वो हो जाए, बाकी आप मैम रिकॉर्डिंग जो में देख सकते फ्राइडे का होमवर्क था उसमें यही था जो आज हम कर रहे हैं। हैं। हाँ तो फिर ये कर लिया करो, एक एक पीछे चलता है ना, क्योंकि ये लेट स्टार्ट हुआ है। एडिशनल बैच रेगुलर बैच के कंपैरिजन में एक क्लास पीछे होता है। ठीक है, तो फ्राइडे वाला जो होमवर्क है वो आज अटेम्प्ट कर लेना आप सभी, नहीं तो गलत हो हमने तो जाएगा। करके भेज भी दिया। ओके, ठीक है। गुड, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। एक दो बच्चे और रहते हैं बेटा, करिए। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। बेटा आ सकते हैं, वो वाला तो आ सकता है जिससे पहले वाला है कि ग्राफ दे दिया, आपसे पूछ लिया भाई इसके जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा क्वेश्चन है वो। ओके मैम। हाँ, बाकी आपके एनसीईआरटी के बुक में भी ये चैप्टर 2 अगर आप देखोगे, है ना, एक्सरसाइज है ये वाली, इवन पैराबोला यस वाली मैम, भी एक्सरसाइज डिजाइन जो। 2.1 है। यस, तो आपको ही करना है। जो एक्सरसाइज एक तो जो कटवा दी है उसको तो भूल जाओ, बट जो आ रही है उसके एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ भी आ सकता है। क्योंकि अगर इन्होंने सिलेबस कट किया है तो हो सकता है पैटर्न भी कुछ चेंज कर दे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, या कैसे भी जो आ रहे हैं। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यस, ऑप्शन सी। आपको ना, हाँ, x की वैल्यू बतानी थी, तो x की वैल्यू जहाँ x को टच कर रहा है, काटते ही जा रहा है, तो 4 पे। सी। अच्छा, इस वाले का अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या आएंगे ये भी बता दो। 4,5। 4 4 5 मैम 0। 4,5 बोला ना किसी हाँ ने, मैम, इसलिए मैंने 0 पूछा 0। जानबूझ के। ये 4,5 नहीं होगा बेटा, ये वाला अलग पॉइंट है, ये वाला अलग है। यहाँ पे है 0,5, है ना? तो जब आप इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ोगे तभी तो स्ट्रेट बनेगा। कभी एक कोऑर्डिनेट से लाइन बन सकती है क्या? नहीं बन सकती ना। किसी भी लाइन को बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, आप पढ़ के आ चुके हो पहले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक यही फिनिश है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक के लिए ग्राफिकल मेथड कैसे हम यूज करते हैं।